मुझसे कमेंट करके एक प्रश्न पूछा गया था कि कोई अर्थिंग है, मतलब अर्थपिट है, इसका हम रेजिस्टेंस कैसे चेक करें कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अर्थपिट होता है उस अर्थपिट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वह 5 ओम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमें यह चेक भी तो करना पड़ेगा कि 5 ओम है या उससे ज्यादा हो गया है। इस चीज को आपको चेक करना, तो कैसे आप चेक करेंगे कि कोई अर्थपिट वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, मतलब 5 ओम से कम रेजिस्टेंस है या उससे ज्यादा हो गया है। अगर ज्यादा हो गया है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल, यह जो अर्थपिट है इसमें आप पानी और नमक का घोल आप डालेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफी हद तक मेंटेन हो जाएगा। तो अब बात आती है कि इसको हम चेक कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका होता है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपके पास एक अर्थ टेस्टर होना चाहिए और अर्थ टेस्टर की मदद से ही आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर टेस्टिंग होती है, जो अर्थपिट होता है, उसका तरीका केवल और केवल अर्थ टेस्टर ही होता है। अब अर्थ टेस्टर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हमारा अर्थ टेस्टर होता है। ठीक है, तो पहले पुराना समय में जो अर्थ टेस्टर आता था वो घुमाया जाता था मेगर की तरह से, तो वो अर्थ टेस्टर पुराना था। अब आजकल ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया है, इसकी मदद से जो अर्थपिट है उसको चेक किया जाता है। तो देखिए, अर्थपिट को नॉर्मली दो प्रकार से बना दिया जाता है, ग्रिड बना दिया जाता है और एक पिट जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। तो अगर आपका जो अर्थपिट है, मतलब अर्थिंग है, वो अगर ग्रिड है तो उसका जो ग्रिड है उसको खोलना पड़ेगा, मतलब दो अर्थिंगों से जो जुड़ा हुआ है उसके क्लैंप को आपको खोलना पड़ेगा। मतलब जो अर्थपिट है उसको सेपरेट आपको बनाना पड़ेगा, सिंगल, किसी और के साथ कनेक्ट ना हो। ठीक है, उसके सारे नट बोल्ट आपको खोल देने पड़ेंगे। उसके बाद इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से सिंगल आपकी पिट बन जाएगी। ठीक है, अब आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नंबर एक चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, इस प्रकार से अर्थ टेस्टर होना चाहिए। अब इस अर्थ टेस्टर के अलावा आपके पास दो कापर के तार होने चाहिए, जिसमें से जो कापर का तार है वह 15 मीटर के दो होने चाहिए। ठीक है, दो होने चाहिए, 15-15 मीटर के दो तार हमारे पास होने चाहिए। इसके अलावा दो रॉड होना चाहिए, इस प्रकार से कापर की रॉड होनी चाहिए और उसमें यह 15 मीटर का तार का एक सिरा इस प्रकार से कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा रॉड होगा उसमें भी इस प्रकार से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब दो आपके पास कापर के रॉड होनी चाहिए, लगभग आधा मीटर का तो रॉड होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आधा मीटर के दो कापर के रॉड होनी चाहिए और ऊपर वाले में आपका जो तार है 15 मीटर वाला, एक तार उसका एक सिरा कनेक्ट होना चाहिए और दूसरे वाले में भी 15 मीटर वाला जो तार का जो एक सिरा है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से होना चाहिए। अब आपको चेक करना है कि अर्थपिट को उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसका आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ये जो आपका अर्थपिट टेस्टर है इसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए इसमें चार, इसमें देखिए बना हुआ है पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पॉइंट बने हुए हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो अर्थपिट टेस्टर होता है इसको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज कर लेंगे आप तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि ये चार्ज है, तो चार्ज होने कंडीशन पर ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो 4 पॉइंट में से देखिए पहला लिखा हुआ है E1, दूसरा लिखा है P1, तीसरा लिखा हुआ है P2 और चौथा लिखा हुआ है E2। ठीक है, चार चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो E1 P1 ये दो हुए और P2 E2 ये दो हुए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले E1 और P1 को शॉर्ट कर देना। तो मतलब एक तार की मदद से इस प्रकार से आपको शॉर्ट कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहां पर एक तार को आपने लूप लगा करके E1 और P1 को आपको शॉर्ट कर देना है। अब आपका ये जो दो टर्मिनल है वो शॉर्ट हो गए। अब इसी में से इधर से आप चाहे इधर से आप एक तार को आपको उठाना है। ठीक है, और उस तार को ला करके आपको क्या करना है, इस प्रकार से अर्थपिट पर आपको जो क्लिप है उससे लगा देना है। मतलब एक सिरे में क्लिप लगी होगी ना, उस क्लिप से इस अर्थपिट जो अर्थपिट है उसकी जो अंदर से पाइप आया है उस पर आप इस प्रकार से अच्छे से साफ करके उसका कार्बन वगैरह हटा करके यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है। और दूसरा सिरा कहाँ पे होगा, चाहे E1 पे लगा दीजिए चाहे P1, क्योंकि दोनों शॉर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे P1 पे लगाएंगे तो भी और चाहे E1 पे लगाएंगे तो भी बात एक ही है। तो इस प्रकार से आपको लाके कनेक्ट कर देना है। अब बाकी बचे ये दो तार। अब इन दोनों तारों को क्या करना है आपको, तो सिंपल आपको क्या करना है कि एक तार जो है, अब ये जो आपका अर्थ टेस्टर है उसको पिट के पास आपको रखना है। तो अब आपका जो मैंने आपको बताया था कि दो 15-15 मीटर के तार होंगे ना, और उसमें एक सिरे पे आपको इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कॉपर का जो एक रॉड है वो लगी हुई है। तो सिंपल इधर वाले से आप इस प्रकार से ले जा करके यहाँ पर एक जो
कॉपर की जो रॉड है वो गाड़ देंगे 15 मीटर की दूरी पे, 15 मीटर की दूरी पे आपको गाड़ देना, ठीक है, इस प्रकार से। और जो दूसरा वाला जो है, अब जो दूसरा वाला है, ये जो P2 है, इसको आपको क्या करना है, यहां से एक तार उठाना है और इस प्रकार से आपको 15 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से आपको गाड़ देना है। 15 मीटर की दूरी पे आपने गाड़ दिया, ठीक है। तो देखिए E1 और P1 को आपको शॉर्ट कर देना है और एक से आप तार उठा करके इस पर कनेक्ट कर देना है, और उसके अलावा जो E2 है उसको में एक तार लगा करके दूसरा सिरा जो है 15 मीटर, मतलब पिट से 15 मीटर की दूरी पे आपको गाड़ देना है। और जो P2 है उसका क्या करना है, 15 मीटर का तार जोड़ करके दूसरे सिरे को इस प्रकार से आपको गाड़ देना है, ठीक है। अब इतना आप कर देंगे तो आपका अर्थ टेस्टर का जो कनेक्शन है वो हो गया। अब आपको इसके अलावा क्या करना है, यहां पर देखिए यह जो अर्थ टेस्टर है इसमें देखिए यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए 1000 ओम ऑफ और 10 ओम लिखा हुआ है। तो इसको क्या करना है, आपको खिसका करके इस 10 ओम वाले पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। इसको खिसकाना है 10 वाले पॉइंट वाले 10 ओम वाले पे आ जाएगा, ठीक है, 10 ओम वाले पे आ जाएगा। अब ये आपका रेडी है, आपका अर्थ टेस्टर जो अर्थिंग है उसको चेक करने के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर टेस्ट का बटन दिया गया है रेड कलर का। अब आपको बस इसी टेस्ट बटन को जब आप दबाएंगे, अब जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, जो अर्थपिट की जो वैल्यू होगी, कितना उसका रेजिस्टेंस है, उतना रेजिस्टेंस आपको इस मीटर के जो स्क्रीन है उस पर शो करेगा। अब जैसे इसको बटन को दबाया तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 1, और 1 क्या है, ये ओम है, ठीक है। मतलब इस अर्थपिट का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम दिखा रहा है, मतलब 1 ओम है। तो इस प्रकार से आप अर्थ टेस्टर की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि किसी अर्थपिट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब यदि यह जो रेजिस्टेंस है यह 2 ओम होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4, 5 तक होता है तब तक तो ठीक है। अब 5 से ऊपर जब रेजिस्टेंस जाता है तो वह ठीक नहीं है। आपको क्या करना है, नमक और पानी, नमक मतलब पानी में नमक डाल करके घोल पूरा बना करके इस पिट के अंदर आपको डालना है, जिससे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डाउन होगा, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है पृथ्वी के साथ में रॉड की, अर्थिंग रॉड की, वो ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो उसका रेजिस्टेंस है ज़्यादा है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कितना वास्तव रूप में इस समय कितना उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है वो इस प्रकार से आप अर्थ टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी चीज़ से क्लियर हो गई होगी कि जो अर्थिंग है उसको हम कैसे चेक करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, अर्थ टेस्टर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो से संबंधित तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूँगा उस वीडियो में जरूर ना हो। तो आज वीडियो में इतना ही, जय हिंद।